हेलो स्टूडेंट, जे मीन्स 2025 28 जैन का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, ये जो अप्रोच है ना, ये कई बार क्वेश्चन मेंस में भी और एडवांस में है। एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है इस टाइप के जब कभी क्वेश्चन आते हैं। और मेंस जो है ना, वो एडवांस से एक कदम आगे निकल गया, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन देते थे ऐसे क्वेश्चन में, उसमें A1 1 0 1 ऐसे दे देते थे, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती थी। ठीक है, या यहाँ पे 1 दे देते थे, यहाँ पे कोई नंबर दे देते थे, और ये 0 ये 1 लिख देते थे, तो तब भी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती थी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को पूरा ना पूछ के इसीलिए इन्होंने क्या दिया, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी, यानी कि हमें डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी के लिए बात करनी है। ठीक है, यानी हमें पूरे एलिमेंट ना करके, तो थोड़ा सा इन्होंने गुंजाइश रखी है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे B इज इक्वल टू क्या गिवन है, P ट्रांसपोज दिया हुआ है, और हमें C की वैल्यू क्या गिवन है, P ट्रांसपोज B की पावर 10 इंटू P दिया है। यानी इसी का जो यहाँ पे दिया है उसकी पावर 10 लगा दी। अब देखो, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स होता है उन दोनों के लिए बात करते हैं। हमने कहा P इंटू पी ट्रांसपोज निकालो, तो P इंटू पी ट्रांसपोज का मतलब कितना आ जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इनटू यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसपोज निकाला, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो, जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक, इज इक्वल टू आई आ जाएगा। यानी P इंटू पी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। यानी ऐसे क्वेश्चन में 110% चांस है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। अब देखो, बात करते हैं C को, बात सॉल्व करते हैं। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P ट्रांसपोज P की पावर 10 इंटू पी आ गया। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये P ट्रांसपोज लिखा इंटू ये क्या लिखा, B की पावर 9 इंटू बी लिख दिया, और ये P लिख दिया। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमने P ट्रांसपोज B की पावर 9 इंटू, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस B को लिख दिया, जो वैल्यू दी थी P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, और ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, B आ गई। हमने B को रिप्लेस कर दिया, और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ठीक, ये P आ गया, ये इस B को हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये बताओ, P इंटू पी ट्रांसपोज या P ट्रांसपोज इंटू पी की वैल्यू क्या रहेगी, आई हो जाएगी। तो ये तो चला ही गया, तो ये बचा गया P ट्रांसपोज B की पावर 9 इंटू पी ए आ गया। देखो, ये A आ गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेम प्रोसेस हमने ये लगा दिया। अब सेम प्रोसेस लगाया, P ट्रांसपोज B की पावर 8 इंटू बी, और ये P इंटू ए आ गया। अब इस B को फिर हमने चेंज कर लिया, इस B को हमने चेंज किया P ट्रांसपोज B की पावर 8, और इसको लिख दिया P ट्रांसपोज, और ये P आ गया इंटू ए आ गया। ठीक, अब देखो, ये मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो वैल्यू आ गई, वो आ गई P ट्रांसपोज B की पावर 8 P इंटू ए स्क्वायर आ गया। अब देखो, इसका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब ऐसे धीरे धीरे ये प्रोसेस होता रहेगा, और फाइनली जो C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, A की पावर 10 आ जाएगी। ठीक, या अगर हम इसको थोड़ा सा और इजी कर लें किसी स्टूडेंट को समझाने के लिए, वैसे डायरेक्टली कर सकते थे। देखो, उसको B लिखा, चूँकि आपको पता है जितनी पर इंटू P आ गया, और फिर ये आपका कितना आ जाएगा, A की पावर 9 आ जाएगा। चूँकि आपको पता है यहाँ पे पावर और यहाँ पे पावर सम कितना ना चाहिए, 10, तो 9 और इसकी पावर 1, 10 आ गया। अब इसको हमने और सॉल्व कर लिया, P ट्रांसपोज B की वैल्यू आ गई P, ठीक, P की वैल्यू आ गई P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू बी, ए की पावर 9, तो ये आई हो गया, ये आई हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A की पावर 10 आ गया। अब देखो, ये हमारी वैल्यू आ गई, C इज इक्वल टू ए की पावर 10। अब देखो, मैंने कहा इन्होंने थोड़ा सा झोल क्या किया। अगर देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस में मैंने बोला ना, अगर यहाँ 1 -2, तो थोड़ा सा क्वेश्चन और इजी हो जाता, लेकिन इन्होंने 1/√2 लिख दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, जब कभी भी मुझे A की पावर 10 के यानी ट्रेस निकालना है, यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है,
तो आपने ये बोल दिया इस क्वेश्चन में हमें ए क्या गिवन है, ए गिवन है, यानी अगर ए स्क्वायर निकालें तो 1/√2 -2 और ये 0 और ये 1 आ गया, इंटू 1/√2 -2 0 इंटू 1 आ गया। अब देखो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, 1/√, यानी यहाँ कर रो इंटू कॉलम ऐसे कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगा, ठीक, -√2 और ये -2 आ जाएगा। देखो इसको, हाँ, इस वाले को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -√2 आ गया, -2 को 1 से किया तो -2 आ गया। देखो ये -2 आ गया। ठीक, और ये वैल्यू अब इससे सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, और इसको ये करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। देखो वही आ गया। अब देखो अगर हम a³ के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात कर ले रहे हैं, a³ का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इंटू a कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 का होल स्क्वायर -√2 -2 0 1 इंटू 1/√2 और ये कितना आ जाएगा -2 0 और 1 आ जाएगा। देखो हमें केवल किसके लिए बात करना है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बात करना है, तो हम केवल किसके लिए बात कर ले रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बात कर ले रहे हैं। अब देखो हमने केवल यहाँ के एलिमेंट्स के लिए बात कर ले रहे हैं, यहाँ के एलिमेंट्स के लिए बात कर ले रहे हैं, उससे जो भी चेंज देखते हैं भाई। अब देखो इसको सब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1/√2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 की पावर 3 और ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यही आएगी। अगर हम यहाँ के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है, 2 × 2, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, ये वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। यहाँ जो आ रहा है हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखो आप एक जनरलाइज में देखो, 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है, 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ होल क्यूब आ रहा है। तो इसका मतलब इस जनरलाइज वे में सॉल्व करेंगे तो a की पावर 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2 की पावर 10। ठीक, यहाँ कुछ भी आ जाए, यहाँ कुछ आ जाए, ये 1 आ जाए। तो अब इसका ट्रेस ऑफ a की पावर अगर हम 10 फाइंड आउट करते हैं, यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस ऑफ a की पावर 10, तो ये 1/2 की पावर 5 प्लस कितना आ जाएगा 1, तो 1/32 प्लस 1, तो ये 33/32 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, m/n, तो ये ऐसे बात कर ले रहे हैं, 2 की पावर 5 प्लस ये आ जाएगा। अब देखो मुझे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बात करनी है, तो ये सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ c इज m/n दिया हुआ है, तो ये m/n आ गया। ठीक, इसकी ये वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, m की वैल्यू कितनी होगी 33, n की वैल्यू कितनी होगी 32। अब मुझे m प्लस n के लिए बात करनी है, तो 33 + 32 इज इक्वल टू 65। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी वे से हमने सॉल्व कर दिया। ये अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए थे मेंस में, ठीक है, इस बार भी क्वेश्चंस देखो आया है, और इसके पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, यानी 2023 बोले, 2024 बोले, 2025, और मे भी हो सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।